नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। बर्दिया में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे की मृत्यु। काठमांडू से आबि रहल यात्रुवाहक बस में बम प्रहार। कालिका कंस्ट्रक्शन कार्यालय में सेहो विस्फोट। अज्ञात समूह इलामक मेची राजमार्ग खंड में गाड़ी में आगजनी केलक। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। हड़ताल में उतरल यातायात व्यवसायी सब सेवा में फिरता आयल। महासंघक समीक्षा बैसार बैस रहा। आप समाचार विस्तार से। बर्दिया में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में ग्लोबल आईएमई बैंकक धनगढ़ी शाखा प्रमुख 42 वर्षीय राम बहादुर हमाल आ वही बैंक में कार्यरत कंचनपुर के 32 वर्षीय भुवन पंत के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। धनगढ़ी से नेपालगंज के लेल जा रहल 12-17 नंबरक जीप शुक्र के साँझ बर्दिया नगरपालिका 9 औरी में दुर्घटना में पड़ल छल। जीप दुर्घटना में और 6 गोटे घायल भेल। घायल सबके कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल अछि। काठमांडू से दांग के तुलसीपुर आबि रहल बस में बम प्रहार कयल गेल। कालिका यातायात प्राइवेट लिमिटेड के ना 6ख 3970 नंबरक बस में आई भिनसर बम प्रहार भेल। प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुमन पोखरेल जानकारी दिलन। पोखरेलक अनुसार कपिल वस्तु के 4 नंबर आ गुरु सिंह के बीच में 2 युवा सब पेट्रोल बम प्रहार केने अछि। बम प्रहार से गाड़ी में आगि सुलगला बाद यात्रु सब बुझौने छल। बांके के शमशेरगंज में रहल कालिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में अज्ञात समूह शुक्रक रात प्रेशर कुकर बम विस्फोट करौलक अछि। विस्फोट से कार्यालय में सामान्य क्षति भेल अछि। कालिका कंस्ट्रक्शनक क्षेत्रीय कार्यालय किछु दिन पहिने मात्र संचालन में आयल अछि। कालिका बांके में विभिन्न निर्माण कार्य के जिम्मेवारी पौने अछि। प्रहरी बम विस्फोटन करय वाला सबके खोजी भ रहल जनौलक अछि। नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव नेतृत्व के नेकपा कार्यकर्ता बम विस्फोट करौने भ सकबाक प्रहरी के आशंका अछि। इलामक मेची राजमार्ग अंतर्गत पुआखोला खंड में आई भिनसर गाड़ी में आगलगी कयल गेल। अज्ञात समूह गाड़ी में आगलगी केने छल। आगलगी से करीब 2 लाख के नुकसानी भेल बताओल गेल। बिरता मोड़ से इलाम होइत सामान लक फिदिम दिस आयतकाल में एक 7815 नंबरक पिकअप गाड़ी इलाम नगरपालिका 4 पुआखोला स्थित आग लागल छल। 5-7 गोटे के समूह गाड़ी में आगलगी केने प्रहरी जानकारी देलक अछि। आई नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव समूह बंदक आह्वान केने छल। बंदक कारण भिनसरे से एहि क्षेत्र के जनजीवन सामान्य रूप में प्रभावित भेल अछि। समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस धनुषा के 13हम जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित। श्रमिक सब सरकार भेला से श्रम आ श्रमिक के सब दिन सम्मान करबाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक। विश्रामक बाद समाचार के बाकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के अंतिम रूप देलक अछि। आई सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार असहमति के विषय में परामर्श कऽ प्रतिनिधि सभा अंतर्गत गठन हेबाक समिति संख्या सब में के विषय में सर्वसम्मत संग मस्यौदा के अंतिम निष्कर्ष लगौने अछि। 3 वर्ष वा ओहिसँ बेसी कैद भ सकबाक फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्वपक्ष के लेल थाना में भेजल गेल अवस्था में एहन सांसद सब तत्काले निलंबन हेबाक नहीं हेबाक जेहन विषय में लंबा समय से विवादित बनल छल। एहि विषय के 2 भाग में बांटि कऽ भाषा में किछु परिमार्जन कऽ समिति सहमति जुटौलक अछि। जस्ता विषयमा हामीले त्यसलाई थोरै छुट्याएका छौं। पूर्वपक्षका सिलसिलामा थुनामा बसेका अभियुक्त सांसदहरू छन् भने उनीहरू निलम्बित नहुने, निलम्बित शब्द राखिएको छैन, तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनै पनि पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने कैदमा बसिरहेका सांसदहरू स्वतः नै निलम्बित हुने जो व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई 2 भागमा हामीले चाहिँ छुट्याएका छौं। एउटा दोस्रो समितिका सन्दर्भमा हामीले यसअगाडि पनि विगतमा सहमति नै गरेको विषय हो, तर केही मान्यहरूले त्यसमा विमति जनाएर 10 संख्या घटाएर 7 हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त बहुमतबाट 10 समिति नै निर्णय भएको छ। यसरी हामीले
प्रतिवेदन अब भोलि नै प्रतिनिधि सभाको पहिलो हाउसमा पेश गर्ने गरी आजबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली समितिको काम सम्पन्न गरेका छन्। यी दुईटै विवादित विषयहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि अपनाइएको प्रक्रिया के हो? होइन, निलम्बनको सन्दर्भमा सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठकको पनि आयोजना गर्नुभयो। हामीले पनि विभिन्न बायोलेटरल टकहरू नेताहरू सबैसँग कुराकानीहरू धेरै चरणका गऱ्यौँ, समितिमा धेरै पटक बस्यौँ र निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्यौँ कि सांसद जनताभन्दा माथि होइन। सांसदलाई विषयाधिकारको नाममा अपराध गर्दा पनि उनीहरू सांसदकै हैसियतले काम गर्न पाउनुपर्ने, जेल बस्दाखेरि अन्तिम फैसला भएर जेल बस्दा पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भन्ने ढङ्गबाट जो आएको थियो त्यो चाहिँ अस्वीकृत भयो। खालि पूर्वपक्षको सिलसिलामा थुनामा बसेको अवस्थामा निलम्बित शब्द नराखे पनि निलम्बनको जे भावना हो त्यो भावना अनुसार हुने गरी अपराधलाई प्रश्रय दिने काम भएन, अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। भनेको हामीले यी दुईटै निर्णय लिएको चाहिँ बहुमतीय प्रक्रिया होइन। यो यसमा हामी अब राज्यपालले सामान्य अझै यसमा केही सुधारको खाँचो छ भन्नु कुरा त राख्नु भएको थियो, तर यो चाहिँ सर्वसम्मति प्रक्रियाबाट चाहिँ भएको हो। नेपाली कांग्रेस विशेषकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नियमावली में भेल व्यवस्था के तोड़ मरोड़ कर सरकार विपक्षी सांसद सब कोनो समय राजनीतिक प्रतिशोध लगा सकबा कहत अभियोग प्रमाणित नहीं होब धरि सांसद पद से निलंबन नहीं कयल जबाक अड़ान लगैत आयल अछि। 10टा समिति रहबाक मस्यौदा बहुमत से पारित भेलो पर फरक मत सहित के प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैसार में भेजबाक मस्यौदा समिति के संयोजक कृष्ण भक्त पोखरेल जानकारी दिलनि। ऐसा पहिने 2070 आ 73 सालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्वपक्ष के लेल थुना में भेजल गेल अवस्था में सांसद पद से स्वतः निलंबन हेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस धनुषाक 13हम जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित भेल अछि। जनकपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आइ बैसल जिला कार्य संपादन समिति के बैशाख 31 गते जिला अधिवेशन करबाक निर्णय लैत समिति तथा उपसमिति सब गठन केलक अछि। बैसार में मुख्य व्यवस्थापन समिति, मंच व्यवस्थापन समिति, भोजन व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार समिति सहित गठन कयल गेल अछि। 2 वर्ष पहिने कयल जबाक धनुषा जिला अधिवेशन पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण होब नहीं सकल छल। ऐसा पहिनहु बेर बेर मिति तोकल गेलो पर अंतिम समय में आबि कऽ अधिवेशन स्थगित होइत आयल छल। नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन धनुषा में मात्र होब बाँकी अछि। एहि बेर मिति नहीं घुसकाओल जबाक नेता सब दावी केलक अछि। तहिना जिला कार्य संपादन समिति बैशाख 28 गते जनकपुर में होब लागल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन समारोह में सहभागिता जनाब नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलक अछि। बैसार में जिला सभापति तथा प्रदेश 2 के पार्टी के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, जिला सचिव संतोष यादव सहित सहभागी छल। महोत्तरीक लोहरपट्टी गाउँपालिका भ्रमरपुराक स्थानीय सब सड़क निर्माण नहीं भेला से सड़क अवरोध कऽ प्रदर्शन केलक अछि। आई जनकपुर भ्रमरपुरा सड़क खंड में भ्रमरपुरा गाँववासी अपन गामक सड़क विस्तार नहीं भेल कहैत नगरपालिका के विरोध करैत प्रदर्शन केलक अछि। जनकपुर से परौल के कारिक स्थान जयबाक मुख्य सड़क भ्रमरपुरा भेला से ई सड़क विस्तार नहीं भेला से आ थाल भेला से अपना सब दिन यात्रु सब संग बात सुनि रहल उपराग समेत केलक अछि। गाउँपालिका लापरवाही के कारण जनकपुर से परौल के कारिक स्थान जाय वाला सर्वसाधारण सब समस्या में पड़ैत अछि। महोत्तरी के मुख्य धार्मिक स्थल मध्य एक परौल के कारिक स्थान रहला से एहि क्षेत्र के सड़क विस्तार नहीं भेल सर्वसाधारण समेत दुख व्यक्त केलक अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद हड़ताल में उतरल यातायात व्यवसायी सब सेवा में वापस घुरल, महासंघक समीक्षा बैसार बैस रहल। श्रमिक सब सरकार भेला से श्रम आ श्रमिक के सब दिन सम्मान करबाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट के विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। समाचार के बाँकी प्रसंग। सिंडिकेट कायम राख मांग करैत हड़ताल पर उतरल यातायात व्यवसायी सब आई से सेवा में घुरल अछि। आई भिनसरे से यातायात व्यवसायी सब अपन साबिक रूट में सवारी चलाबऽ शुरू केलक अछि। शुक्र दिन साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत व्यवसायी सब वार्ता से समाधान खोजऽ सरकार संग आग्रह केने छल। सिंडिकेट के पक्ष में भेल देशव्यापी आंदोलन से ओ सब उल्टे समस्या में पड़ला से गाड़ी चलाबऽ शुरू केलक अछि। पकड़ायल यातायात व्यवसायी के रिहा केला पर और आंदोलन नहीं करबाक ओ सब जनाबि रहल अछि।
यातायात व्यवसायी सब सिंडिकेट कायम रहबाक चाही कहैत शुक्र दिन देशभर यातायात बंद केने छल। जैसे आक्रोशित बनल सरकार देशभर के यातायात समिति के पदाधिकारी के पकड़ आ गाड़ी नहीं चलबाक रूट पर परमिट खारिज करबाक शुरू केने छल। नेपाल भेटनरी एसोसिएशन के प्रदेश नंबर 2 के प्रथम साधारण सभा एवं अधिवेशन समाप्त भेल। जनकपुर में आई भेल प्रदेश 2 के पहिल अधिवेशन डॉक्टर जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में कार्यसमिति गठन केलक। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष में डॉक्टर सुनील कुमार यादव, सचिव में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शाह, सहसचिव में डॉक्टर जूही कुमारी ठाकुर आ कोषाध्यक्ष में डॉक्टर भरत झा निर्वाचित भेल। तहिना सदस्य सब में डॉक्टर प्रदीप कुमार मंडल, डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर विनोद गुप्ता और डॉक्टर सुमन सिंह चुनल गेल। साधारण सभा में 9 गोटे वरिष्ठ पशु चिकित्सक सबके सम्मान कयल गेल छल। सभा में प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, कृषि सचिव डॉक्टर विजय चंद्र झा, एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, 2 नंबर प्रदेश के संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार यादव सहितक सहभागिता छल। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक सभक सरकार भेला से श्रम आ श्रमिक के सब दिन सम्मान करबाक बतौलनि। आई राजधानी में भेल अंतर्क्रिया में मंत्री बिष्ट श्रमजीवी के समस्या से सरकार दूर नहीं रहबाक आश्वासन दिलनि। आधारभूत तह के जनता के जीवन के उठेबाक लक्ष्य सरकार लेबाक कहैत ओ श्रम आ सरकार के अलग ढंग से नहीं बुझा आग्रह कयलनि। श्रमजीवी जनता के सरकार रहल महसूस करेबाक सरकार के अभियान में साथ देब संपूर्ण श्रमजीवी सबके आह्वान कयलनि अछि। उधारो खाएको पसल साथीहरु, यो सरकार जनताको सरकार हो। यो सरकार श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सरकार हो। यसकारण श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरूबाट यो सरकार टाढा रहँदैन। आधारभूत तहका जनताको जीवनमा माथि उठाउने अठोट यो सरकारले लिएको छ। यसकारण यहाँहरूले सरकारलाई फरक ढङ्गले बुझ्ने र सरकार एउटा पाटो यहाँहरू अर्को पाटो भनेर बुझिरहनु पर्दैन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि स्वयं यहाँहरू सबैले आफूलाई सरकार ठानेर सरकारको यो अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। मंत्री बिष्ट अगिला श्रावण से श्रमिक सबक न्यूनतम पारिश्रमिक के वृद्धि करबाक आ न्यूनतम से नीचा नहीं राख सब श्रमिक के पारिश्रमिक के सुनिश्चितता सेहो प्रदान करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। आउँदो श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने गरी एउटा पारिश्रमिक निर्धारण समिति समेत सरकारले गठन गरिसकेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा आउँदो श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ। म सबै श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि यही कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही कुरा यहाँका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। म फेरि अर्को कुरा राख्न चाहन्छु कि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेर जुन प्रकारले तोक्ने छ, न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमाभन्दा तल नरहने गरी सबै श्रमिकको पारिश्रमिकको सुरक्षितता प्रदान गरिनेछ, यसको ग्यारेन्टी गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सुरक्षा के प्रत्याभूति देबाक संदर्भ में सरकार आवश्यक व्यवस्था मिलबैत आयल कहैत मंत्री बिष्ट अगिला 1 वर्ष भीतर सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम शुरू करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के अध्यक्ष गणेश रेग्मी आदमी के कीन काज में लगेबाक व्यवस्था के तत्काल समाप्त कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। राजधानी में आइ भेल कार्यक्रम में ओ सार्वजनिक खरीद एन में आदमी के किनबाक व्यवस्था कयल गेल कहैत तत्काल खारिज कयल जेबाक मांग कयलनि। अस्थायी करार आ मजदूर श्रमिक सबके पेट भरि खाय पेबाक अवस्था एखनो नहीं रहल कहैत ओ सामाजिक सुरक्षा एन, सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी क सब श्रमिक के एन भीतर आइन क सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हेबाक अवस्था निर्माण कयल जेबाक बतौलनि। श्रमिक सब बम के संज्ञा दैत ओ श्रमिक के मांग के व्यवस्था केला पर ऐसा बहुते नुकसानी हेबाक चेतावनी समय दिलनि। यो अवस्था निर्माण हुनुपर्दछ। मान्छेलाई खरिद गर्ने र काममा जोताउने प्रथा तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा मान्छे किन्ने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसको तत्काल खारेज हुनुपर्दछ।
यदि यो मेरो चेतावनी होइन, यो मेरो चेतावनी होइन, म ध्यानाकर्षण र गम्भीर टिप्पणी दिनको लागि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यो मास माओवादीको भाषामा सिंहदरबारभित्र सरकार आफैले बनाउँदै गरेको बम हो। सिंहदरबारभित्र सरकारले बम बनाइरहेको छ, हाम्रो अगाडि उभिएको यो बम हो। यो पड्किँदा यो त आफै सिद्धेको छ, तर यसले धेरैलाई सिद्ध्याउनेवाला छ। समाजवाद के वकालत करबला संविधान से लाखों जनता में आशा जागल कहित ओ मुट्ठी भर लोक मात्रे मोटेबाग परिपाटी के अंत करबाक मांग केलन। काम गर्ने वातावरण चाहिएको छ। चिल्ला गाडी, चौडा बाटा, चिल्लो सडक धनी पुँजीपतिहरूको लागि हो, अनि ठुलठुला आयोजनाहरू नाफा कमाउनेहरूको लागि हो। हामी विरोध गर्दैनौँ, तर कसका लागि काम हुन्छ, समृद्धि कसका लागि हुन्छ? यदि निम्न वर्गको तल्लो तहको श्रमिकको अनुहार खुसी हुँदैन, उस शिक्षामा आफ्नो बालबच्चा पढाउनको लागि ढुक्क हुने अवस्था निर्माण हुँदैन, ऊ उपचारमा ढुक्क हुँदैन, उसलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी जबसम्म हुँदैन, उसलाई आवासको व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, अनि विकास र समृद्धिको नारा तो केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको लागि मात्रै हुन्छ। ओ मजदूर अपना के जाधर संपूर्ण विषय से सुरक्षित भेल महसूस नहीं करत, ताधर देश में समाजवाद के अनुभव नहीं किया जा सकबाक तर्क कलन। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के 16हम साधारण सभा काठमांडू में शुरू भेल। आई साधारण सभा के उद्घाटन करते खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा निर्वाचन बाद एवं नया कार्य समिति एन्फा के चलायमान बनबैत नेपाली फुटबॉल के विकास के लिए सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त कलन। खेलकूद क्षेत्र के विकास नया सरकार नीति तथा योजना बनेबाक तैयारी कर रहल आ आब वाला बजट में खेल क्षेत्र के प्राथमिकता में रखबाक विश्वास समेत व्यक्त कलन। तपाईहरुको मेहनत र समर्पणको प्रतिफल आज अखिल नेपाल फुटबल संघले यो उचाइ प्राप्त गरेको छ। देशभर फुटबल संघ र फुटबल खेल नेपाली जनता र नेपाली समाजमा निकै लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ। यसका लागि तपाई सम्बन्ध सबै अग्रजहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। फुटबल संघले जो निर्माण गरेको जुन ऐतिहासिक विरासत छ, यो धरातलमा टेकेर विगतका कामको समीक्षा गर्दै संघका स्थापनाकालीन लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न र नेपालको फुटबलका सामु देखिएका जे चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि सक्षम कुशल नेतृत्व चयन गर्नका लागि पनि यो साधारण सभालाई सफलता मिलोस्। सरकारको तर्फबाट म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आउने नीति कार्यक्रम बजेटबाट यस दिशालाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले योजनाहरू ल्याउने हिसाबले पनि अहिले गृह कार्य गरिरहेका छौँ। एन्फा साधारण सभा में जिला क्लब खिलाड़ी रेफरी प्रशिक्षक महिला संघ 200 से बेसी प्रतिनिधि सहभागी भेल। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर। बर्दिया में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे की मृत्यु। काठमांडू से आबि रहल यात्रुवाहक बस में बम प्रहार। कालिका कंस्ट्रक्शन कार्यालय में सेहो विस्फोट। अज्ञात समूह इलामक मेची राजमार्ग खंड में गाड़ी में केलक आगजनी। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। हड़ताल में उतरल यातायात व्यवसायी सब सेवा में घुरल। महासंघक समीक्षा बैसार बैस रहल। बेस त अपन समाचार एखन लैत बे। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।